आज का विषय जो है वो हर एक विश्वासी के लिए है, आपके लिए, मेरे लिए। और ये बहुत आशीषित वचन है हमारे जीवन के लिए कि एक विश्वासी के जीवन में उसका उठना बैठना चलना फिरना किस तरह से हो। वो वचन हमें बताता है कि हमें किस तरह से चलना चाहिए। मैं वचन में जाने से पहले एक छोटी सी प्रार्थना करूंगा, उसके बाद हम लोग वचन में जाएंगे। परम पिता परमेश्वर, धन्यवादित है समय के लिए, आपकी आशीष और बरकतों के लिए, इस वचन के द्वारा प्रभु जो आज आपने मैसेज दिया है प्रभु, हम नहीं तेरा आत्मा बोले प्रभु, और जितने लोग इसको सुनते हैं पिता परमेश्वर, उनके प्रभु मनों को तू खोलना प्रभु, हर एक के जीवन में प्रभु ये वचन उत्तम तरह से काम करने पाए। सारा आदर महिमा आपको देते यीशु क्रिस्त के नाम से मांगते हैं, आमेन। हम देखेंगे पहला यूहन्ना उसका 1:17, और वहाँ पर ऐसा लिखा है, परंतु यदि जैसा वो ज्योति में है वैसा ही हम भी ज्योति में चलते हैं तो एक दूसरे के साथ सहभागिता रखते हुए और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है, आमीन, हालेलुया। यहाँ पर जो वचन दिया गया है और ये पौलुस के द्वारा बताया गया है, जो ज्योति शब्द है, इसका जो अर्थ है, जो इसका मीनिंग है, वो बहुत ही हमको सत्यता पे चलना दिखाता है। यहाँ पर बताता है परमेश्वर के साथ सत्य पे चलना, उस पर विश्वास करना और उसके अनुग्रह के द्वारा वचन और कार्यों में अपने जीवन को उसके साथ लेके चलना हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी है मेरे प्रियो। हमें सत्य में चलना जरूरी है ना। जो पहला विश्वासी का जो वचन होता है, चाल चलन होता है, वो उसका होता है ज्योति में। ज्योति जो हमको है वो परमेश्वर के संग चलना सिखाती है, उसके साथ लेकर चलना। उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से क्या करता है, शुद्ध करता है। यदि लोग सोचते हैं कि वे मनमाने ढंग से पाप करने के उपरांत भी परमेश्वर के साथ संगति बनाए रख सकते हैं, तो ये उनकी धारणा गलत है। कि आप एक नाव में, दो नाव में पैर नहीं रख सकते, आपको एक ही नाव में पैर रखना पड़ेगा। और प्रभु चाहता है कि हर एक विश्वासी के जीवन में ये ज्योति जो शब्द आया है वो हर एक विश्वासी के जीवन में होना चाहिए। और अगर हम आगे देखते हैं तो हम उसमें क्या कहते हैं, दो नावों में पैर रख के नहीं चल सकते हैं, है ना। तब उसकी धारणा गलत है। किंतु वे धार्मिकता के साथ जब जीवन जीने के लिए प्रतिसतत बने रहते हैं, तब परमेश्वर उनको ये देखता है कि वे उसकी इच्छा अनुसार जीवन व्यतीत कर रहे हैं कि नहीं, तथा वो उसके पापों को जो उन्होंने अनजाने में किए क्षमा कर देता है। सच में प्रभु महान है और जीवता परमेश्वर है, वो हमारे पापों को क्षमा कर देता है। और हर एक विश्वासी को अपने जीवन में ये पाप और अंगीकार का होना बहुत जरूरी है। जब ये पाप और अंगीकार हमारे जीवन में स्वीकृत कर लेते हैं, हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो हमारे जीवन में यीशु का वचन, यीशु की ज्योति हमारे जीवन में आ जाती है। और ये ज्योति हमको क्या करती है, चलना सिखाती है। दूसरा, एक विश्वासी के जीवन में प्रेम होना बहुत जरूरी है। उसके जीवन में प्रेम के द्वारा जो नेक्स्ट समझाया गया है, अगर हम इसको देखते हैं, इफिसियों उसका 5 अध्याय उसका 2 पद, वहां पर ऐसा लिखा है, और प्रेम में चलो जैसे मसीह ने हमसे प्रेम किया और हमारे लिए स्वयं को सुखदायक सुगंध के लिए परमेश्वर के आगे भेंट करके बलिदान कर दिया। सचमुच मेरे प्रियो, यीशु मसीह ने हमसे बहुत प्रेम किया और वही प्रेम हमसे वो चाहता है। वो चाहता है कि हर एक विश्वासी आपस में प्रेम करे, और ये प्रेम हमको वचन के द्वारा हमारे जीवन में आता है। और जब वचन के द्वारा हमारे जीवन में आता है, तो वो जब हम बाहर निकलते हैं वो हमारे जीवन से झलकता है। और जब झलकता है तो वो मैसेज जाता है कि ये सचमुच प्रभु का बेटा है या बेटी है।
लेकिन वो तब आएगा जब प्रभु हमारे जीवन में काम करेगा, जब प्रभु के वचन को हम ठीक से हम उसका क्या करेंगे, ठीक से पढ़ेंगे और उसको ठीक से समझेंगे। प्रभु यीशु का प्रेम हमारे जीवन में बहुत जरूरी है मेरे प्रियो। आज के समय में विश्वासी के जीवन में सब कुछ है। वो दिन रात प्रार्थना करता है, दिन रात प्रभु का प्रार्थना में और वचन में लगा रहता है, लेकिन उसके जीवन में प्रेम नहीं होता है। घर में तो बहुत ज़्यादा इतना अपने आप को हम्बल करता है, लेकिन बाहर जाने के बाद उसके जीवन से वो प्रेम जब नहीं झलकता है तो लोग क्या कहते हैं, कैसा इंसान है। मेरे प्रियो, हमारे जीवन में प्रेम का होना भी बहुत जरूरी है। और वचन के द्वारा जो कहता है, मैं एक बार फिर पढ़ देता हूँ, और प्रेम में चलो जैसे मसीह ने हमसे प्रेम किया। हमारे जीवन में प्रेम होना बहुत जरूरी है, और यह प्रेम तभी हमारे जीवन में आता है जब हम प्रभु के संग चलते हैं, प्रभु की आज्ञाओं को मानते हैं, प्रभु के कहे अनुसार जब चलते हैं। पवित्र आत्मा हमारा नियंत्रण अपने हाथ में जब ले लेता है तो हमारे जीवन में वो क्या करता है, प्रेम भर देता है। क्योंकि यीशु मसीह बहुत दयालु था, करुणामय था। तो ऐसे ही हमारे जीवन से भी हो जाता है कि जो मेरे बच्चे हैं उनके जीवन में प्रेम झलके। तीसरी बात हम जो देखते हैं विश्वासी के जीवन में, वो है आत्मिक जीवन या आत्मा में चलना। उसको हम देखेंगे नेक्स्ट में। अगर गलतियों उसका 5:16 ऐसा कहता है, तब मैं ये कहता हूँ कि पवित्र आत्मा में चलो और तुम शरीर की लालसा पूरी ना करोगे। हालेलुया, आमीन। सचमुच जब हम आत्मा के अनुसार चलते हैं, एक विश्वासी का जीवन जब प्रभु के अपना जीवन वो प्रभु के हाथ में दे देता है, पवित्र आत्मा के हाथ में दे देता है, तो वो जीवन उसका नहीं होता है। उसका जीवन जो है वो पवित्र आत्मा के हाथ में चला जाता है। पूरी कमांड उसके हाथ में चली जाती है, और जब पूरी कमांड उसके हाथ में चली जाती है तो उसका जीवन संसारिक ना होके आत्मिक जीवन हो जाता है। और वो आत्मिक जीवन हमेशा उसको सही मार्गों पे लेके चलता है, और उसका शारीरिक जीवन जो है वो भी आत्मिक हो जाता है। हम विश्वासी के जीवन में जैसा हम बनाना चाहते हैं अपने शरीर को, वैसे ही अगर हम प्रार्थना का जीवन बनाना चाहते हैं तो हमारा शरीर वैसे ही काम करता है। अगर हम संसारिक अपने जीवन को बनाना चाहते हैं तो हमारा जीवन संसारिक हो जाता है। लेकिन प्रियो, इस वचन के द्वारा हमें बताया गया है कि पवित्र आत्मा में जब हम चलते हैं तो हम संसारिक अभिलाषाओं को भूल जाते हैं। मैं ऐसा नहीं कहता कि संसार में रह रहे हैं तो हम संसार का कोई भी चीज़ ना करें, लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि पवित्र आत्मा हर समय हर कार्य को पूरा करता है। जब इस दुनिया में आए हैं तो हमको संसार को भी देखना है, लेकिन हमें ज़्यादा समय अपना आत्मिकता में देना है, क्योंकि जब हम यहाँ से जाएंगे और स्वर्ग में पहुँचेंगे तो जब हमारा इंसाफ होगा तो हम प्रभु के सामने कहने योग्य होने पाए कि प्रभु जैसा आपने चलाया वैसे मैं चला। ये प्रियो, हमारे जीवन में ये आत्मा के द्वारा चलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब हम आत्मा के द्वारा चलते हैं तो हमारी सारी जो लालसाएं हैं वो क्या होती हैं, बिल्कुल ख़त्म हो जाती हैं। हमारे जीवन में सिर्फ आत्मिकता रहती है। हमारे जीवन में सिर्फ ये रहता है कि हम कब दुआ करेंगे, कब हम वचन पढ़ेंगे, कब हम जो है मीटिंग्स में जाएंगे, कब हम वचन को सुनेंगे, जिससे कि हमारा आत्मिक जीवन जो है और उन्नति कर सके और उसमें प्रभु का और अनुग्रह आ सके। लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं प्रभु हमारे नियंत्रण को अपने हाथ में लेता है, और हमारा सीधा जो कांटेक्ट है, संबंध है, वो यीशु मसीह से हो जाता है, पवित्र आत्मा से हो जाता है। और जब पवित्र आत्मा के अंडर में हम चलते हैं तो हमारे जीवनों में आशीषों के सिवा कुछ नहीं होता है। आगे हम देखते हैं नेक्स्ट में कि हमारे जीवन में सत्यता भी बहुत जरूरी है। पहला मैंने आपको बताया ज्योति में, दूसरा हमारे जीवन में प्रेम होना चाहिए, तीसरा हमारे जीवन में आत्मा में चलना होना चाहिए, और चौथी चीज जो है वो है सत्यता।
यहाँ देखेंगे यूहन्ना उसका तीसरा यूहन्ना उसका 4 पद, उसमें ऐसा लिखा है, मुझे इससे बढ़कर और कोई आनंद नहीं कि मैं सुनूं कि मेरे बच्चे सत्य पर चलते हैं। हालेलुया! यह हमारे लिए कितनी सौभाग्य की बात है ना। अगर हम संसारिक तौर पे अगर हम देखते हैं तो हर एक माँ बाप क्या चाहते हैं कि उनका बच्चा जो है क्या है, ठीक चाल चलन में हो, सत्यता में चल रहा हो। अगर उसकी तारीफ होती है तो हम कितना गर्व से सर फुलाते हैं, कितना गर्व करते हैं कि मेरा बच्चा कितना अच्छा है, मेरा बच्चा मेरा नाम ऊंचा कर रहा है। उसी तरह से प्रभु यीशु मसीह भी हमारे जीवन से चाहते हैं, मेरे विश्वासियों, मेरे प्रेमियों, कि हमारा जीवन जो है वो क्या हो कि आनंद में है, हम सत्यता से चलने वाले बन सकें। और जब हम सत्यता से चलते हैं, प्रभु में स्तुति और धन्यवाद करते हैं, और जब लोग देखते हैं तो वो कहते हैं, दूर से पहचानते हैं कि ये एक विश्वासी का घर है, एक विश्वासी जन है जो प्रभु को मानने वाला है। इसके जीवन में सत्यता है, उसका बोलना, उठना, चलना, फिरना, सब कुछ में प्रभु का एक प्रेम झलकता है कि उसके जीवन में एक सत्यता है, और वो सत्यता हमारे जीवन में उद्धार करती है। सो मेरे जीवन में तो प्रभु ने बहुत आनंद दिया है, और जब हम प्रभु में अच्छी तरह से चलते हैं तो हमारे बच्चे भी उतना ही प्रभु में चलते हैं, और जब प्रभु में चलते हैं तो उनके जीवन में उनकी बड़ाई होती है, और जब बड़ाई होती है तो जिस तरह प्रभु गर्व हम पे करता है, उसी तरह से हम भी गर्व करते हैं कि हमारे बच्चे प्रभु के भय में चल रहे हैं। आज के समय में हम देख रहे हैं कि जो संसार में इतनी संसार की अभिलाषाओं में बच्चे फंस गए हैं, लेकिन जो प्रभु के भय में चल रहे हैं, उनका जीवन एक आत्मिक जीवन है, उनके जीवन में खुशियां हैं, उनके जीवन में एक सफलता है। वो जिस चीज को पाना चाहते हैं प्रभु उनको भरपूरी से देता है, और जब भरपूरी से देता है तो उनके जीवन में एक नयापन आता है, क्योंकि उनका जीवन जो है एक सत्यता में चलने वाला जीवन है। 5वीं बात जो हमारे जीवन में होनी चाहिए वो है भले कामों में। हमारा काम जो भी है, हर एक विश्वासी का एक काम है कि वो हर एक भले काम को करे, और वो भले काम बहुत तरह से हो सकते हैं। लेकिन इसको हम देखते हैं, अगर इफिसियों उसका 2 अध्याय उसका 10वें पद में देखते हैं, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और ये मसीह यीशु के भले कामों के लिए सिरजे गए हैं, जिन्हें परमेश्वर क्या करता है, परमेश्वर ने पहले से ठहराया कि हम उसमें चलें। कितना महान परमेश्वर है कि उसने हमारे लिए पहले से वो योजना बनाई हुई है कि हमको कैसे भले कामों में करना है। हर एक विश्वासी के लिए जरूरी है कि उसके जीवन से भले कामों में समय व्यतीत हो उसका, क्योंकि हम, अगर एक बार फिर पढ़ देता हूं, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु के भले कामों के लिए सिरजे गए हैं। अब ये भले काम क्या है? भले काम बहुत तरह से हो सकते हैं। भले कामों में अगर हम किसी गरीब को रोटी खिला रहे हैं, या किसी दुख भरे में जीवन में व्यतीत कर रहा है उसके लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं, या कोई हॉस्पिटल में है, बीमार है, उसके लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं, या हम देख रहे हैं कि घर में किसी के रोटी नहीं है तो उसको हम जाके रोटी का बंदोबस्त कर रहे हैं। ये सब प्रभु ने हमें सिखाया है, और यहाँ कहा भी गया है, बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा गया है, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु के भले कामों के लिए सिरजे गए हैं। यीशु मसीह ने भी बहुत से लोगों को सेवा के द्वारा काम किया था, भले काम किए थे, है ना, और परमेश्वर ने हमको उसको ठहराया था कि हम उसमें चल सकें। तो हमारे जीवन में ये भी चलना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट, अगर हम देखते हैं, हर एक विश्वासी को क्या करना पड़ता है? बुद्धिमानी के संग चलना पड़ता है, क्योंकि परमेश्वर साफ कहा है वचन में कि मैंने तुझे बुद्धि भी दी है और मैंने तुझे आत्मा भी दिया है। बुद्धि दी है,
समझने के लिए, आत्मा दिया है यीशु से सीधे बात करने के लिए। ये दोनों चीजें हमारे लिए बहुत ही जरूरी हैं। अगर हम उसको देखते हैं नेक्स्ट में, कुलुस्सियों उसका 4 अध्याय उसका 5वां पद, वहां का लिखा है, समय को बहुमूल्य समझकर बाहर वालों के साथ बुद्धिमान से चल। हालेलुया। सचमुच ये समय बहुत बहुमूल्य है। हमें समझकर बाहर वालों के साथ बुद्धिमानी के संग चलना है। अब बुद्धिमानी हमें किस तरह से करनी है? ये हमारा चलना, उठना, बैठना, हमारी संगति किसके साथ है? क्या हमारी संगति सांसारिक है या हमारी संगति आत्मिक है? क्योंकि आत्मिक जिंदगी जो हर एक विश्वासी की है, उसके जीवन में खुशियां ही खुशियां हैं। लेकिन जो सांसारिक जीवन, सांसारिक संगति जो रखते हैं, उनके जीवन में क्या होता है? सिर्फ परेशानी, दिक्कतें होती हैं। इसलिए प्रभु इस वचन के द्वारा हमें कहता है कि बुद्धिमानी के साथ चलो, क्योंकि प्रभु ने हमें बुद्धिमान भी बनाया है। बुद्धि इसलिए दी है कि अगर हमारा कोई भी काम होता है, हमारा सोचना, उठना, बैठना, चलना, फिरना सब बुद्धिमानी की तरह होना चाहिए कि हम किस तरह से चल रहे हैं, हमारा जीवन किस तरह से चल रहा है, हमारा जीवन में क्या है, हमारी संगति कैसी है। क्योंकि जो हमारे आसपास हैं वो किस तरह से हैं। मेरे प्रियो, अगर हम आत्मिक संगति रखते हैं तो हमारा जीवन आत्मिकता में आगे बढ़ता है। अगर हम संसारिक जीवन रखते हैं तो हमारा जीवन क्या है? संसार की चीजों में ज्यादा समय व्यतीत करता है। लेकिन जो समय निकल जाता है वो समय हमारे पास फिर दोबारा वापस नहीं आता। इसीलिए समय की कीमत बहुत ज्यादा है। और पौलुस के द्वारा बहुत सुंदर इसका वर्णन भी कर जो गया है, वो यही कहा है कि समय को बहुमूल्य समझ। और आज के समय में जो संसारिता में लवलीन हैं, जो संसारिता में लगे हुए हैं, उनको समय की कोई कीमत नजर नहीं आती है। लेकिन जो विश्वासी है वो आज इस समय की अहमियत को, उसकी कीमत को समझ रहा है। मेरे प्रियो, आज का समय आप भी लोग देख रहे हैं कि संसार में कितने ऐसी चीजें हो रही हैं जो वचन में पहले से घोषित किया गया हुआ है, पहले से बताया गया हुआ है। हम लोगों को बहुत ज्यादा अपने आप को हम्बल करके प्रार्थना की जरूरत है। हमको हर एक काम के लिए प्रभु से मांगना है, और विशेष से जब मांगना है कि हम जब सुबह निकलते हैं घर से तो प्रभु से हम पहले से मांगे, प्रभु कि हमें तू एक ऐसी बुद्धि देना ताकि हम जो भी कार्य करें वो तुझको भाने वाला बने। लास्ट बात जो है हमारे जीवन में वो है सावधानी पूर्वक। बुद्धिमानी से तो आपको चलना ही है, साथ में आपको सावधानी से भी रहना है। सावधानी से रहने का मतलब है कि हमारे जीवन में हर एक पल बहुत सावधानी होना चाहिए। आज के समय को देखते हुए जो समय चल रहा है उसमें हर घड़ी हर पल आपको बुद्धिमानी और सावधानी से चलना बहुत जरूरी है। अगर हम उसको नेक्स्ट में देखते हैं, इफिसियों का 5 का पद का उसका 15 पद अगर पढ़ते हैं तो हम वहां देखते हैं, तब कहता है, तब ध्यान से देखो कि तुम कैसी चाल चलते हो, मूर्खों के समान नहीं, बुद्धिमानों के समान। हालेलुया। इस वचन के द्वारा हमें पूरा इस वचन का सार समझ में आ जाता है। इस वचन के द्वारा हमें बताया गया कि पौलुस जो बताता है कि तुमको क्या करना है, ध्यान देना है, और तुमको अपने चाल चलन को, कैसी चाल चलते हैं, हमें अपने चाल चलन पे विशेष फोकस करना है। क्योंकि लोग हमारे उठना, बैठना, चलना, फिरना, यही सब चीजें देखते हैं कि एक विश्वासी के अंदर उसका उठना, बैठना, चलना, फिरना किस तरह से है। उसी से वो पहचान जाता है कि हम प्रभु के लोग हैं या हम प्रभु के जन हैं।
प्रभु का प्रेम, प्रभु का आनंद, प्रभु का में सब कुछ हमारे जीवन में है, वो हमारे चाल चलन से पड़ता है ना। आगे लिखा है मूर्खों के समान नहीं, बुद्धिमानों के समान। हमें मूर्खों की तरह नहीं चलना है, क्योंकि प्रभु ने हमें बुद्धि भी दी है और आत्मा भी दिया है, समझ भी दी है। और अगर हम जानबूझकर उसमें चलते हैं तो हमारे लिए खड्डा होता है। लेकिन अगर हम सावधानी पूर्वक चलते हैं, बुद्धिमानी से चलते हैं, तो परमेश्वर क्या करता है, हमको बचा के रखता है। मेरे प्रियो विश्वासियों को हमेशा क्या करना है, चौकन्ना रहना है, सावधान रहना है और अपने जीवन को प्रभु के भय में चलाना है। जिस तरह से हमारा जीवन प्रभु के भय में चल रहा है, उसी तरह से हमारे बच्चों का जीवन भी प्रभु के भय में चलना चाहिए, क्योंकि हम उनको सिखाएं, बताएं कि आज के समय को देखते हुए हमें प्रभु का वचन हमारे लिए बहुत जरूरी है, हमारी प्रार्थना हमारे लिए बहुत जरूरी है, हमारा सुबह से और शाम तक हमेशा प्रभु का धन्यवाद करना बहुत जरूरी है। मेरे प्रिय, उस वचन के द्वारा हम सीखते हैं, वो 7 बातें हम इसके द्वारा हम सीखते हैं कि हर एक विश्वासी के जीवन ये 7 बातें होना बहुत जरूरी है, जो उस वचन के द्वारा हमारे सामने आती है। हमें 7 बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहला, हमें ज्योति का मतलब है कि परमेश्वर के साथ, परमेश्वर के वचन में मगन होना, बस परमेश्वर के संग जोड़े रहना। दूसरा जो है, हमेशा आपके जीवन में प्रेम का आनंद होना चाहिए, आपके जीवन से प्रेम झलकना चाहिए, प्रेम होना चाहिए। तीसरा चीज जो है वो है आपकी आत्मिकता। आत्मिकता में जब आप स्ट्रांग होंगे, विश्वासी होंगे, तभी आप और आगे कदम बढ़ा सकते हैं। चौथी बात वो है हमारे जीवन में सत्यता। सत्यता हमारे जीवन से जब होती है तो लोग दूर से ही पहचान पाते हैं कि ये मसीह जीवन के विश्वासी लोग हैं, या प्रभु ने इनको चुना हुआ है और उनके साथ है। 5वां चीज जो है, भले कामों में हम आगे बढ़ के काम जब हम करते हैं तो लोग कहते हैं कि ये लोग के जीवन में यीशु मसीह की तरह है। जिस तरह से यीशु मसीह तरस खाता था और तरस खाकर वो क्या करता था, भले काम किया करता था, उसी तरह से हर एक विश्वासी का जीवन में ये भी बहुत जरूरी है। छठी बात जो है, वो प्रभु ने हमें बुद्धि दी हुई है, और बुद्धि इसलिए दी हुई है कि हम इस बुद्धि का सही उपयोग कर सकें। हर एक विश्वासी को आज के समय में, जो समय चल रहा है, क्योंकि समय बहुत बहुमूल्य है, इसलिए हमें क्या करना है, बुद्धिमानी की तरह बुद्धिमानी से चलना है। अगर हमें कुछ लग रहा है गलत की गलत है, तो वहां पर हमें क्या करना है, वहां से हट जाना है। यही बुद्धिमानी है। 7वीं बात जो है वो है सावधानी पूर्वक। समय हमें ये बता रहा है कि हर पल, हर घड़ी, हर इंसान के लिए, हर एक विश्वासी के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि जो दुष्ट है, शैतान है, वो क्या है, हमेशा अपनी चालें चल रहा है। प्रियो, हर एक विश्वासी के जीवन में ये 7 बातें जब उसके जीवन में आ जाती हैं तो प्रभु उसको बहुतायत से आशीष देता है और उसके जीवन में बड़ा काम करता है।